होगी रजोगी। हाँ, जब जनता खानी करा था कुछ तो फिर से चुनाव आ गया, वोट देंगे कि नहीं देंगे? जब से करेंगे से दादा भी सकते। ना मेरा योगी रिश्तेदार है, ना मेरा अखिलेश रिश्तेदार। क्या खत्म हुआ है? अभी भी वही सब कुछ हो रहा है, वही जो तो बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, क्या खत्म हुआ है? हमें बहुत कॉलोनी करे जो सरकार को इस बार तो चेंज होना चाहिए। इतना मंदिर में पैसा लगाया है, मंदिर मस्जिद में लगाते हैं, उतना किसानों के यहाँ रिंग बोर करवा देते उतने पैसे में, तो हर गांव में कम से कम 5-5 रिंग बोर हो जाते। बैंक में जाते हैं वही साला आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, बस यही कार्ड बनाते रहो, बस पैसा खर्च करते रहो, कोई मतलब नहीं है। देने वाले हैं मंदिर के, उसमें हम मंदिर वाले हैं। नाम मंदिर पूजने जाते हैं और ना मंदिर वाले हैं, नाम मंदिर वाले को वोट देंगे। किसी के दबाव तो है नहीं, न आपका न उनका न, आप अच्छा कार्य करेंगे हम आप ही के बन जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 की कवरेज में एक और गांव पर आ गए हैं हम। इस गांव के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ बता दें कि इस गांव की आबादी करीब 3000 है और वोटर करीब 1000 या 1200 के आसपास हैं, और ये राष्ट्र विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ इस गांव के लोगों से पूछते हैं कि ये जो सरकार है योगी जी की, कैसी रही सरकार, पसंद आई कि नहीं आई, क्या फायदा हुआ इस सरकार से, और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ के लोगों से। जैसे सरकारें आती हैं 4-5 साल में, जब चुनाव आते हैं तब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगते हैं, मंदिर मस्जिद करने लगते हैं। क्या यहाँ का वोटर वो सब सोचता है कि भैया मंदिर बनवा दिए अब वोट देंगे हम? तो ये तो मंदिर का तो कहा था कि बनेगा तो बन गया। तो यहाँ कोई रोजगार नहीं, जैसे कॉलोनी वलोनी भरी जाती है तो बड़े बड़े का मिलती है, छोट मोट साला ऐसे भी करता है, बड़े बड़ों को मिल जाती है, छोटे ऐसे रह जाते हैं। ये समस्या है। हाँ, ये तो कौन सुनने वाला है, पैसे वाले की पहुँच, पैसे वाले की पहुँच, इसके अलावा कोई नहीं। साइकिल पीछे करो और जहाँ निकल गया काम तो बिसर गया। दादी से बात करते हैं। बता दादी। जैसे राशन पानी मिलता है तो छोटे मोटे ऊनट उड़ा देते, वहीं से उड़ जाते। कहाँ उड़ जाते हैं? ये ऊनट यूनिट। हाँ, अच्छा, ये कैसे यूनिट उड़ जाते हैं? ये राशन जो मिला था तो फिर नहीं मिला था, सरकार जो फ्री दे रही है। हाँ, उड़ गए। हाँ। कितने उड़ गए? 2 आपके? हाँ, और लड़का बेटियन की है सब ले, तो वहाँ आधार कार्ड बनवाए, काटे सही बन दी। हाँ, बनती ही नहीं है राशन। न मिला था। हाँ, तो राशन नहीं मिलता आपको? अच्छा, ये बताओ योगी जी तो फ्री दे रहे हैं। हाँ, एक और दादी से बात करते, बता। कहाँ देते हैं? देखिए 4-4 बाल बच्चे तो उनके गला चौरा भी मिला था, ना कुछ मिला था। हाँ, विकास कॉलोनी मिलती है। हमें बहुत कॉलोनी करे जो सरकार को। हमने बहुत बहुत दही है, वो अपने बाप बन के बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे? हाँ, अल्ले का। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा सही है। अरे होगी जो भी हो, का कल होगी रजोगी। हाँ, जब जनता खानी करा था कुछ। तो फिर से चुनाव आ गया, वोट देंगे कि नहीं देंगे? जब से करेंगे से दादा भी सकते। कहाँ गुड़ल जाए? दादी ये बताइए, कहाँ गुड़ल जाए? सबको पेट भरे किसानों को मैंने किसानों के चप दो, अब शांति को तकलीफ में पाछी फिरो। अच्छा, सरकार ने सिलेंडर नहीं फ्री दे दिया? हाँ, सिलेंडर जैसे 2 बिल तो भरा था, भरा तो 600 को नहीं, 600 को अब कर दो 1000 को, अब 1000 को कर दो। जवाब दे कितों को, अब फिर 500 को, 1000 को, 5000 को कहाँ से कुछ दे देंगे? महंगाई बढ़ा दी है। हाँ, काकरी नहीं था। और क्या बढ़ा दिया? महंगाई सब कुछ महंगाई बढ़ाइए। काली बढ़ा हुआ और क्या बढ़ा दिया? और क्या बढ़ा हुआ? देखिए, सिलेंडर नहीं पहले मिल पाता था। सिलेंडर पहले आंखों में धुआं लगा जाता था, तो फ्री कर दिया सिलेंडर, लो ले लो, वो ले लो। मन भरने आना, हमें देने वोट किसको देंगे? फिर चुनाव आने वाला है। कौन, एक बार बताइए, चुनाव फिर से 2-3 महीने में आने वाला है, कौन पसंद, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? योगी जी को कि अखिलेश जी को कि मायावती को, किसको बनाएंगे? पहला का कर गई थी सरकार, पहला का कर गई थी। जब पूछा तो उनसे काय ना चलो, काय को के बंदूक से ठोठ मार डालो। किसको मार डाला? राजू के नरेंद्र के। अच्छा, का अच्छा। अच्छा, तो
कांग्रेस की बात कर रहे हैं जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी ना पालो राजू ने ना इंदिरा ने एना नहीं पालो कुछ हाँ तो योगी जी पसंद नहीं आया। हाँ हम नहीं पसंद हाँ तो परिवर्तन करेंगे इस बार? हाँ करो परिवर्तन करेंगे। हाँ करो अच्छा, बहुत सही बात है। अच्छा, सरकार हमेशा कहती है कि हम गौशालाओं में बेहतर सुविधा दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। अन्य जगह तो हम जाते हैं कि देखते हैं कई गौशालों में जो तो गाँव के बढ़िया गौशाला बने हैं, बढ़िया व्यवस्था सुविधा है, मगर हमारे यहाँ के गौशाले में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जानवर खाली ऐसे छुट्टा घूम रहे हैं, वहाँ देखो जो तो 1 फुट जो तो गोबर पड़ा हुआ है जानवरों के नीचे पूरे प्रांगण में, और कोई व्यवस्था नहीं है। खाली भूस जो उनके खाने का चारा है उसी के लिए भर जो तो टीन डाल के जो तो छत बना हुआ है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे। अच्छा, ये तो गौशाला की बात हो गई। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे योगी जी कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, अखिलेश के समय में गुंडा राज हुआ करता था, अब हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, तो उस पर कुछ कहेंगे? क्या खत्म हुआ है? अभी भी वही सब कुछ हो रहा है, वही जो तो बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, क्या खत्म हुआ है? सब कुछ अभी हो रहा है। एक और बात आती है, कहते हैं भैया हमने घर घर विकास पहुंचा दिया, तो पहुंचा क्या विकास? विकास क्या पहुंचा? बस ये लाइट पानी का विकास है, और क्या विकास है? तो लाइट पानी तो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी ना। तो लाइट पानी का तो मोदी जी थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं, वो तो पहले से ही प्रस्ताव पास हुआ पड़ा है, जो पिछले सरकारें थी उनका पास किया हुआ है, मोदी सरकार थोड़ी ना पास करके भेजी हुई। ये तो जब पास पड़ा है तो करवाना ही पड़ेगा उसे। कोई भी आप बैठोगे तो आप करवाओगे। अभी भैया कह रहे थे एक्सप्रेस वे बन गया तो कई कंपनी करवाया था कि हमें आज का ऐसे एक्सप्रेस वे पास हुआ है कि अभी रेलवे लाइन भी तो हमारे पीछे से पास पड़ी हुई है, न जाने बुजुर्गों के सामने की अभी नहीं है। अब जो आएगा उसका प्रस्ताव जो आएगा बनेगा तो निकाल रहे हैं भैया। 4 कंपनी आएंगी यहाँ की, हमें तो नहीं पता भैया को जानकारी होगी तो उन्होंने बता दिया, हमें जानकारी नहीं, हम नहीं बता पाएंगे उस चीज को। अच्छा, ये बताइए आगामी 2-3 महीने फिर से चुनाव है, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? पसंद हमें तो पार्टी जो किसानों के और मजदूरों के हित की होगी, जो हमारा जो विकास का यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक या सांसद होगा, जो हमारे किसानों के और हमारे मजदूरों के और जो होता जनता के हित का होगा, हम उसी को वोट देंगे, पार्टी चाहे कोई भी हो। तो पत्ता नहीं खोलने वाले हैं। अभी ये बताइए कि आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं। हाँ। ये सरकार जो रही मजदूरों के मामले में कैसे रही? मजदूरी मिली कि नहीं? बेकार, सबसे रद्दी। हाँ, इसने क्या मजदूरों का क्या बढ़ाया है, मजदूरों को क्या दिया है, और मजदूरों को मार दिया साला लॉकडाउन लगा करके। और लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से। अरे कोरोना नहीं, वो सब मंदिर की वजह से लगाया था लॉकडाउन, वो कुछ नहीं है, हमें तो सब पता है। एक और बात है, उठाती मंदिर की बात। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम भैया मंदिर बनवा देंगे, और सरकार ने तो बनवा दिया। तो क्या यहाँ के आदमी मंदिर के उसमें वोट देंगे कि भैया भाजपा ने? भैया हम तो नहीं देने वाले हैं मंदिर के उसमें, हम मंदिर वाले हैं। ना मंदिर पूजने जाते हैं और ना मंदिर वाले हैं, ना मंदिर वाले को वोट देंगे। मंदिर बनवाने से फायदा क्या हुआ? जितना मंदिर में पैसा लगाया है, मंदिर मस्जिद में लगाते हैं, उतना किसानों के यहाँ रिंग बोर करवा देते हैं उतने पैसे में, तो हर गांव में कम से कम 5-5 रिंग बोर हो जाते, किसान खुशहाल होता, फसल होती। मंदिर से क्या निकला इन्हें? तो यहाँ का जो अभी केशव प्रसाद जो मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कहा भैया आप तो अयोध्या तो बन गया, अब मथुरा की बारी है, तो क्या फिर से यहाँ की जो ये सरकार केवल तो रही है मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, केवल इसी में जनता को गुमराह की है, इसके अलावा कुछ नहीं दे। विकास भी तो करवा रही है। क्या विकास हो रहा है? यहाँ के लोग भी तो कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो विकास पहुँच गया। हम तो फुटपाथ में जीवन यापन करते हैं, था वो नहीं बना हमारा आवास। हाँ, और रोजगार के मामले में कैसी रही सरकार? रोजगार बता तो रहे हैं, दिन भर आवारा घूमते, क्या रोजगार दिया? अच्छा, एक बात और काम होना चाहिए मजदूरों से, वो मशीनों से हो रहा, कार रोजगार दिया बताइए? कौन से कार मशीन से हो रहे हैं? हर कार मशीन से हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे सरकार जब भी आती है 4.5 साल 5 साल में एक बार सरकारें आती हैं, सरकारें ध्रुवीकरण करने लगती हैं, मंदिर मस्जिद करने लगती हैं और हिंदू मुस्लिम करने लगती है, तो क्या यहाँ के जो लोग हैं उसमें आ जाते हैं कि भैया अब वो ध्रुवीकरण हो गया, अब हम वही में जाएंगे? देखिए भैया, ये गुमराह करने केवल आम जनता को लड़ाने के लिए है। जनता एक ना होने पाए कभी, हमारा उसमें
खिचड़ी पकती रहे, बाकी कुछ नहीं है इनका। ये भैया कहते हैं कि सरकारी तंत्र है, ये जो सरकारें हैं ये आपस में करते रहे, आपका क्या कहना है इसमें? भैया बस वो तो हमारा क्या कहना है, यही है जो सरकार है अपना अपनी अपनी खिचड़ी पकाती है, बाकी विकास के मामले में, मजदूरों के, किसानों के मामले कोई नहीं ध्यान देता। चाहे वो योगी की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे कांग्रेस की, किसी की भी हो, किसानों और मजदूरों के मामले में कोई भी सरकार जो हो तो ध्यान नहीं देती है। बस थोड़ा सा जैसे कि टुकड़ा डाल दो तो पीछे पीछे कुत्ता दौड़ता रहे, उस तरीके का कार्य करके निकल जाती है। जैसे यहाँ लोगों से पूछते हैं कि भैया बता दीजिए किसकी सरकार, तो कहते हैं भैया हम ना बताए, कुछ गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ी यही हो जाती है जैसे बहुत से है, मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं मांग चला, हवा गमा मांग चला, मजदूरी है मांग चला। अब जैसे दिल्ली मेरठ में आदमी जो बाहर जाके काम करते थे उनकी मजदूरी रुकी, बेचारे यहाँ गाँव में पड़े, उनको लाने क्या है, कुछ नहीं है। परेशानी, मजदूरी नहीं मिलती है तो क्या करें, भूखे प्यासे हर तरह की मजदूरी सह रहे हैं, बेचारे घर में डरे हैं। अब बाहर होते तो कुछ पैसा कमाते। योगी जी कह रहे हैं तो हम तो भैया नरेगा जैसी योजना चला रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मिला रोजगार की नहीं मिला? मेरे सरकार का मिला तो डरे आया सब ऐसे, जैसे लौकी मानी बंद गुड़बीला बंद रहा है, ऐसे सब बंद पड़े हमें। अच्छा, ये खोलेंगे कैसे? खोले का नहीं, अभी जब सरकार खोले तब नहीं तो खोले सरकार, तब तो विकास हुई, मान चला की जनता जो है अपन चुनी खाई, मान चला करी खाई। अब घर में डर का है, मान के घोसले तो वहाँ घोसे। बताइए, सरकार कह रही है कि हमने तो भैया घर घर विकास पहुंचा दिया, इस सरकार में घर घर विकास पहुंचा, तो क्या आपके गांव में घरों में आया क्या विकास? हो का विकास हो, गल्ला चावल जो मिल जाए मांग चला वो तो महीना दी महीना खान बदे दिन है, तो वो कब फ्री मिलेगा, कब मांग चला पैसा मत दिए था हमें। अब से मांग चला ये मेरे का काम अब। अच्छा ये बताइए, जैसे फिर से चुनाव आने वाले हैं, कौन कौन से आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें हैं कि भैया कौन कौन से मुद्दे जो चुनावी मुद्दे हुआ करते हैं अक्सर, जैसे आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत सालों से वोट डालते होंगे, ये अक्सर मुद्दे आते हैं जब चुनाव आता है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने लगती है, इसके बाद मंदिर मस्जिद की राजनीति होने लगती है। तो क्या यहाँ के जो आप जैसे लोग हैं, तो उसको क्या वो मुद्दा बन सकता है क्या? इस बार क्या मुद्दा बन जाता है या बन सकता है? बना का बस है कि जैसे अब हिंदू है तो अपन मुद्दा बना ले, मांगता है इतना संगठन बना ले, वो मुद्दे पे हमें जैसे हमें अयोध्या जी का मंदिर बनवाने का, तो एक बने भी लागा वो मांग चला, ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो मांग चला हो सकती है कि सरकार बन ही रहा है। जौन हमारे पसंद में आ जाये वही तो बना देगी। कौन पसंद आता है? मायावती, राजीव गांधी। राजीव गांधी कहाँ है इस समय? तो है, मायावती तो है, मायावती पसंद करते हैं। अच्छा, योगी जी ने कहा कि हमने पहले महिलाओं के आंखों में धुआं लगा करता था, तो हमने ऐसे फ्री सिलेंडर दे दिया, तो उससे कुछ फायदा वादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं, और 1000 के भरा थी। जैसी बेटू करके बताती वही मेरे। और पहले शौचालय नहीं था, लोग महिलाएं बाहर जाएगा दीदी, शौचालय भी बनवा दिया। शौचालय तो बन गई, ये तो ठीक है, कॉलोनी आपको नहीं, शौचालय भर। तो मजा नहीं आया सरकार में। बताइए, सरकार ने जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र में कि भैया हम लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बहुत सारे जो योजना थी, जैसे राम मंदिर बनवा देंगे, बहुत सारे घोषणा पत्र में जो वादे किए थे सरकार ने, कितने पूरे कर पाए? भाई देखिए, इसमें अभी आधे नहीं पूरे हो रहे। क्या क्या पूरा हो गया? जैसे उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनवा देंगे, तो राम मंदिर में तो काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जैसे हम किसी को कुछ देंगे तो किसी को मिला है, किसी को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? क्या देने की बात कही थी सरकार ने? कुछ कह रहे थे कि हम पैसा देंगे, कुछ कह रहे थे कि हम फ्री आपको ये कर देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं। डिटेल्स बता दीजिए, क्या फ्री देने की बात करें? गल्ला तो सरकार फ्री दे रही है। गल्ला फ्री दे रही, गल्ला में भी जैसे हमारे लिए आता है, दाल आता है, चावल आता है, उसमें भी हमको आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता है। ये आधा कौन ले जाता है? पता नहीं चलता है। तो कहीं शिकायत करिए इस बात की, भैया हमें आधा मिल रहा, पूरा दिलवाइए। नहीं, हमने शिकायत की है, सचिवालय में की है, कोई नहीं सुनाई हो रही है। अच्छा, ये बताइए चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? चुनाव के मुद्दे, अगर ये लोग अपने इसी स्थिति में रहेंगे तो ये नहीं निकल पाएंगे, ये नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, ये अच्छी नहीं लगी सरकार, परिवर्तन चाहते हैं कि वही सरकार? नहीं, हम अभी तो ये इसी को चाह रहे हैं
लेकिन अगर इनने जो कार्य किया है, देश को बचाया है, तो ये तो देश के लिए तो सही है, लेकिन कुछ जनता को तो प्रदेश के लिए क्या है? प्रदेश में दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है ये तो बताइए। यही दिक्कत है, लोगों को बताए चले। यही दिक्कत तो है कि भाई देखिए, प्रदेश में है हमारी सरकार, तो हम लोगों को खाने की व्यवस्था, हमारी मजदूरी की व्यवस्था होना चाहिए। वो सरकार नहीं कर पाई क्या? ये महावे है ना, ये यहाँ कोई रोज मिल नहीं रहा है, भत्ता न कोई कुछ कर रहा है, बैठा है अपना बैठा है। तो बच्चा क्या कहे परेशान हो रहा है? बच्चा तो कह रहे हैं भैया 500 से 1000 की पेंशन किए दे रहे हैं। तो हमको जब पेंशन नहीं मिलती तो क्या करेंगे? किसान तो हैं, किसान है, किसानी करते हैं, किसानी करते हैं। ये बताइए किसानों के दिमाग में क्या रहता है? जैसे किसानों को पानी की जरूरत होती है और खाद पानी जो भी है, तो उसमें ये सरकार कैसी रही इस मामले में? खाद पानी खाद भी देखिए हमको समय से नहीं मिल रही है, हम दुकानों से वो प्राइवेट खरीद के लाए हैं। सरकारी में गए हैं, उन्होंने कहा आपको एक किसान उसमें खतौनी में 1 बोरी दी जाएगी। क्या ये नियम ऊपर से लागू है क्या? पता नहीं, ये तो सरकार का नियम है। नहीं तो अब ये आप जाने, भाई हमको तो मालूम नहीं। देखिए कि ये सरकार का नियम है कि किसका नियम है? क्या है भैया आपका? अरुण कुमार। कैसी रही सरकार योगी जी की? योगी जी की सरकार तो खैर ठीक है, बढ़िया है, पर बार बार लॉकडाउन लगाते हैं, कुछ कहते हैं, आदमी मजदूरी में करने जाता है, पहुंचता है वहाँ पे, लौटता है, यही करते रहता है, कोई काम नहीं सही से। तो रोजगार नहीं मिलता? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है यहाँ। और ये बताइए आप करते क्या हैं? हम तो ये मजदूरी खेती किसानी कहते हैं। सरकार कह रही है हमने अपने कार्यकाल में, भाजपा कार्यकाल में तो हम बहुत लोगों को रोजगार दिए। तो आपके गांव में, यहाँ क्षेत्र में रोजगार मिला क्या लोग? अरे मिला, 2-4 दिन मिल गया तो क्या होता है, 2-4 दिन कर लिए, गोला वोला खोल लिया, तो इससे क्या होता है? 1-8 दिन 2-4 दिन में 2-4 दिन में मजा नहीं आया? क्या है? अच्छा ये बताइए, जैसे महंगाई की बात आती है, फिर से चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीने में, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले? दिमाग में कौन सी बात चलती है कि भैया सरकार ने ये नहीं किया तो अब सरकार बदलनी है, या वही? अरे बहुत से मुद्दे, छोटे आदमी को रिपा मिलता था, वो बड़े आदमी को मिल रहा है, छोटे आदमी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सब आदमी बैंक में जाते हैं, वही साला आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, बस यही कार्ड बनाते रहो, बस पैसा खर्च करते रहो, कोई मतलब नहीं है, ना कोई पैसा आता है साला। उन लोगों को जीरो खाता कराओ, उन लोग को पैसा डालने की कोई क्या डाला, किसी ने कहीं नहीं आया। जिस प्रकार से तेल महंगा हो गया, खाने वाला तेल हो या डीजल पेट्रोल हो और अन्य चीजें जो महंगी हो गई हैं, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आज के 2 साल पहले तो कम से कम, मतलब 3 साल पहले 2200 का 3 था, आज 1300 का पहले था, अब 2200 का मिल रहा है। कितना अंतर पड़ रहा है? बहुत अंतर है। महंगाई भी अंतर है। सस्ता हुआ कि सब कुछ महंगा हो गया? महंगा हो रहा है, सस्ता कुछ नहीं हो रहा है। कोई नहीं सस्ता, बस बिजली है तो उन लोग 200 बिल आता है, उन लोग 2 महीने के बाद 5000 आ जाता है। कोई क्या है? अच्छा, इतना ज्यादा आ जाता है। हम तो मीटर दिखाए, अभी हमारा रखा है मीटर। अब पहले महीने में हमारा 800 रुपए आया था 6 महीने का, और अब आया है 5000 रुपए 6 महीने का। अब बताओ। अच्छा ये बताइए, फिर से चुनाव आने वाले हैं, अभी बताया आपको 2-3 महीने में चुनाव आने वाले हैं, तो किसकी सरकार बेहतर लगती है? अब इसके बाद जो भगवान बढ़िया अच्छे रहेगा, सब लोग कहेंगे उसी को बनाएंगे। बात के दिल में क्या है? अब जो दिल में क्या है, वही जो पुराने रहे हैं नेता, जो देखेंगे आपा कोई और क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? जी भैया, हम आए बीजेपी सरकार में, बहुत अच्छी सुविधाएं रही, जो सम्मान निधि के तहत जो किसानों को 2000 रुपया किस्त के रूप में दिया जा रहा है। मजदूरों के लिए जो मजदूर मंडल से विस्तार बना है, जॉब कार्ड के वो श्रम कार्ड के तहत 500 रुपये महीना। वृद्धाओं के लिए जो 500 मिलता था वो 1000 हो गया है। अगले महीने जनवरी तक ये हो जाएगा। जो विधवाओं का था 500, उसमें 1000 हो गया। और जो प्रधानों का मानदेय था, जो 3500 था, वो 5000 हो गया है। और जो बीडीसी का कुछ नहीं मिलता था, उसको भी 500 मिलने बढ़ गया है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कुछ वो कर रहे थे, अब बता खोल नहीं रहे क्या कर रहे थे, और यहाँ रोजगार नहीं मिला का? रोजगार तो नहीं मिला। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बनने जा रहा है, उसमें 4 उद्योगपतियों को मंजूरी मिली है। अच्छा, जिसमें करीब यहाँ 50-100 फैक्ट्रियां बनेगी। ये किसने बता दिया? ये हम बता रहे हैं
नहीं, ये हम न्यूज में, आपकी न्यूज में ही पढ़ा है कि जो 4 उद्योगपतियों को इंटरनेट में आप देख लीजिएगा, 4 उद्योगपतियों को मंजूरी मिली है, तो यहाँ एक्सप्रेस हो इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से उद्योग का व्यापार बढ़ेगा, तो ये मजदूरों को वहाँ नौकरी मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि हमारी जो 4 जिलों के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा जिले की जनता है जो आज बेरोजगार है, सबको रोजगार मिलेगा। आपका कहना है जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें रोजगार मिलेगा, सरकार और क्या कर रही है? देखिए लोग कहते हैं, आपके बगल के गांव में कह रहे थे भैया रोजगार तो नहीं मिला। देखो ये तो सब पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना मेरा योगी रिश्तेदार है, ना मेरा अखिलेश रिश्तेदार। हम तो उस पार्टी के नेता हैं जो अच्छा करेगा उसके तो कह रहे आप नेता नहीं, अब कह रहे हैं हाँ नहीं, नेता है, किसी पार्टी के नेता नहीं है, हम नेता हैं। आज देखिए जानने जा रहा है नेता की ये पार्टी हारने वाली है तो पार्टी छोड़ के उसमें चला जाता है, लेकिन हम किसी के, हम मायावती में पहले वोट देते थे, फिर हम बीजेपी में वोट दिया है हमने। एक बार उनको जो गया दिन लगी कांग्रेस से लड़े तो उनको भी दिया। जो जब सबको देखा, हमारे यहाँ पुष्पेंद्र चंदेल साहब जो 2 बार जीते हमारे गांव में नहीं आए, लेकिन उनको फिर भी वोट मिलेगा। भैया कह रहे हैं पहले हम कांग्रेस के नेता थे, फिर बीजेपी होगा, फिर अभी कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत है कि जैसे मान लीजिए ये तेल, महंगाई में कोई कमी नहीं आई है, मुझे दिक्कत। तो महंगाई मुद्दा रहने वाला है। हाँ, महंगाई मुद्दा। अच्छा, जैसे आपने बात की अभी करप्शन की, तो क्या करप्शन कम हुआ है कि और बढ़ गया है? कम हो गया, पहले गुंडागर्दी ज्यादा होती थी यूपी में। करप्शन अलग बात है, गुंडागर्दी अलग बात है। हाँ, कम हुआ है करप्शन अभी। अच्छा, गुंडागर्दी की बात हुई, जैसे कि लोग कहा करते हैं, या पीछे गांव जो आपका गांव है उसमें कह रहे थे कि अखिलेश के समय में बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी, इस सरकार में तो गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो क्या सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। और लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है आपका? शिवमंगल जी, क्या है युवाओं का मूड, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, यही है कि बस इस बार योगी सरकार है जो तो नई भर्ती निकाले लड़कों के लिए, काम रोजगार जो है प्रधानमंत्री योजना में या मतलब वैसे, तो यही निकले तो ज्यादा सही है। कम से कम नए युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी ये भर्ती देखें तो ज्यादा सही है। करीब 5 साल होने वाले हैं, 2-3 महीने और बचे हैं चुनाव के। कितना खरा उतरी ये सरकार? आप जिस प्रकार से युवा उम्मीद कर रहा था कि जैसी सरकार होती है कि हमें भैया रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, काफी खरा उतरी है। हाँ, मतलब देश के लिए और मतलब वैसे भी काफी वो हो गया है, करप्शन, दुनियादारी, ये सब काफी सही हो गया है। करप्शन लेकिन तेल, मतलब कि तेल की महंगाई ज्यादा है। तेल भैया, तेल तो बहुत बात होती रही, कह रहे हैं तेल भैया महंगा हो गया। कौन सा तेल? अभी तो सरकार में जब मतलब कि इतना काम है किसानों के लिए, अगर इसी तरह तेल का भाव बना रहा तो फिर किसान क्या करेंगे, खाएंगे क्या? 100 रुपए लीटर है सरकार ने, तो कितना? पहले 107 रुपए के आसपास था, सरकार ने कम कर दिया है। डीजल तो कम कर दिया ना, पहले 107 रुपए था, सरकार ने इकट्ठा 10 रुपए कम कर दिया, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? पेट्रोल 100 में भी है, मतलब और कहीं ट्यूबवेल भी नहीं है, तो मतलब नहर से सिंचाई करते हैं लोग, तो किसानों के लिए ज्यादा दिक्कत होती है। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किसान तो चाचा बगल में खड़े, हम किसानों की बात पूछ लेंगे। ठीक है, युवाओं के लिए यही है कि मतलब नौकरी वोकरी और ये भर्ती निकले तो ज्यादा सही है। मतलब तो किसकी सरकार पसंद कर देंगे सर? इस बार तो चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? क्या नहीं कर पाई ये सरकार? काफी कुछ एक बात और अहम हो जाती है, जैसे कि युवा खास करके वो सबके बीच में बात होनी चाहिए, जैसे कि एक मुद्दा आ जाता है चुनावी तौर में, जैसे चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम होने लगता है, या हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद होने लगता है, तो क्या कहेंगे? युवा जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है इसमें? नहीं, उसमें तो दोनों लोगों के लिए सरकार ने बराबर किया है ना, मस्जिद के लिए अलग और अयोध्या मंदिर के लिए अलग, वो तो ठीक है। सरकार जो मतलब निर्णय लिया है वो सही है। अच्छा चाचा, ये बताइए, किसान बहुत दिन बैठे रहे उसमें आंदोलन में, करीब 10 महीने बैठे रहे, अंत में जब ये अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कह दिया भैया हम तो बिल वापस कर दिए, अब चले जाइए अपने अपने का, क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि यूपी में चुनाव आ गए, उनको डर लगने लगा कि किसान ऐसा ना हो भैया गड़बड़ कर दें तो वापस कर दिया? तो किसान के लाने बस यही है कि मंग जगह काम मुद्दा वापस कर दी नहीं किसान। वो जो 3 बिल थे जो जिसमें किसान विरोध कर रहे थे, उनको कह दिया हम वापस कर दिए। तो जो किसान चले गए, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? ये जो विधानसभा चुनाव, उसका प्रभाव पड़ेगा? अब किसान कहेंगे भैया अब तो योगी जी का, तो योगी जी कह रहा है तो सही है, मान लीजिए किसान के हिसाब से।
क्या क्या किया किसानों के लिए योगी जी ने? ये किसानों के लिए मांग बता दीजिए, हर महीने का जो है तो 5-10 हजार रुपये निकाल दें किसान के लाने। 10,000 निकाल दिए? 2,000 का 3 महीना में आते 2,000। 2,000 का महीना, 2,000 का महीना किसान सम्मान निधि मिला करता है। वो नहीं अब आया हुआ है, पेंशन वगैरह बुजुर्गों की ना, वो पेंशन भी आई है। किसानों की बात की, जो सरकार कह रही है, जो अभी राशन मिला होगा, पर्चा में छपा होगा कि हमने 36,000 करोड़ जो रुपया है किसानों का ऋण माफ कर दिया, तो वो हुआ क्या? अब ऐसा अभी आप पता ही नहीं चलवा हमारे यहाँ बैंक में नहीं ऋण माफ भा कि ना माफ भा। और खाद में भी है तो खादों में दिक्कत पड़ा थी, वो खादों में टाइम से मिल पावती है। हो तेल भी है तो तेल भी महंगा है, मांग पड़ जाते किसान के लाने। ये सारी मुद्दाएं जो है तो महंगी है। तो सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। है सही है ये सरकार। सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। और भैया से बात करते हैं, ये बताइए कि जैसे चुनाव नजदीक आता है, फिर से वही बातें आ जाती हैं, ध्रुवीकरण की बातें आ जाती हैं। समाजवादी वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, या अन्य दल वाले कहते हैं कि भैया ये तो स्पेशल एक कास्ट की पार्टी है। क्या यहाँ जातिकरण जो जिस प्रकार से चलता है वो चुनाव में प्रभाव डालता है क्या? वो तो वैसा कहीं कुछ नहीं, जाति बाग कोई हमारे यहाँ मतलब नहीं है। जो तो सब पूरा सब एक आदमी जहाँ वोट डालेंगे सब इकट्ठा डालेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये गाँव हमारे संगठन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का। तो मतलब आदमी ये कहने लगता है कि मतलब अब दोनों को कुछ किया सब कहा हो तो कुछ नहीं हो रहा। अब 100 लोगों को 2-4 लोगों को काम मिल गया तो कहा हो तो सब है सही बेहतर मानी। अब कह रहे कंपनी डालेंगे, उन लोग बाहर जाओ, उन लोग को जा नहीं पाओ आदमी। उन लोग एक बात बहुत और अहम है, आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि विधायक या सांसद जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कभी आते हैं गाँव? कभी नहीं साहब आप जीत के चले जाते हैं, यहाँ फोटो दिखाने नहीं आ बता। फोटो भी दिखाने नहीं? फोटो नहीं दिखाने आते साहब यहाँ। अच्छा ये बताइए, आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आते सर। सांसद जगह इतने नहीं है। ये कब से चल रहा है? ये काफी पिछले साल में चल रहा है, 5 वर्ष में कोई नहीं आया है। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, किसानी करते हैं कि कोई काम करते हैं? नहीं, किसानी करते हैं। किसानों को क्या मुद्दे रहने वाले, किसानों के जो मामले थे, कितनी खरी उतरी सरकार? किसानों के लिए जो 3 मुद्दे थे वो कह रहा है, ये मानने के लिए सही है सरकार। देखो चुनाव प्रभाव की बात कह रही है सरकार की माफ कर देने, काफी दिन हो गए उनको नहीं माफ। अब किसानों का मूड बदला कि अब बिल माफ हो गया तो भैया वोट दे देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल माफ हो गया वोट दे दें। वोट तो देना ही पड़ेगा जहाँ दे। तो किसकी सरकार पसंद आती है? अभी तो बाबा की सरकार सही है। बाबा की सरकार पसंद है? जी। आज भी मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का वोट देता हूँ, जो हमारा काम करता मैं उसके लिए देता हूँ। ये बताइए, आप किसको वोट देंगे? आगामी 2-3 महीने में चुनाव है, आप किसको वोट देंगे? जिसको आप कहेंगे। अरे हम क्यों कहेंगे? आप वोट डालना सबका अधिकार है, सीक्रेट रहता है, वोट डालना तो सीक्रेट रहता है ना। आपको कौन सी सरकार पसंद है? ये आप मत कीजिए किसी का सीमा से किसको देंगे, वो कभी नहीं बताएगा। आगे भविष्य आने पर ही बताएगा कि हम किसको दे जाए। ये कह नहीं बताते, डरा वरा करते, कुछ गड़बड़ हो जाता है। डरने वाले ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों करना सोचा जो है अपने पसंद होती है भैया, अपने किसी के दबाव तो है नहीं, न आपका न उनका न। आप अच्छा कार्य करेंगे हम आप ही के बन जाएंगे। अच्छा, कौन सी सरकार? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत सरकारें आपके देखते हुए आई होंगी, कौन सी सरकार बेहतर लगती है? हमको तो बेहतर यही है कि देखो कांग्रेस रही, इतने मात्रा रही, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है। लेकिन वो अपनी परीक्षा में बनी रहेंगे, लेकिन मतलब देश के कोई ऐसा नहीं के पास अखिलेश आया, उसने बस कुछ किया। मायावती ने भी गंगों का दमन किया था, लेकिन उसकी सरकारी चल रही क्या करे। अब ये भाजपा आई है, भाजपा कर रही है। भाजपा क्या क्या अच्छा कर रही है? अब भाजपा क्या जो आप करेंगे वही भाजपा कर रही है। चाचा, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता?
मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है, जमीन का पैसा मिलता है। हम तो बेभूम हैं, हमको कोई जमीन नहीं, भूमिहीन है। भूमिहीन है बिल्कुल। तो जमीन का पैसा दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, राशन फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है। तो उसी को फिर से अभी नहीं कर सकते। चाचा अभी नहीं कर सकते भैया, जब पत्ता तभी खोलेंगे जब बिल्कुल नजदीक, जब वोट डालने होगा, सही ना?